Video. I hope you all are doing wonderful. So in the last session we have discussed about the pro forma and accounting procedure for the preparation of partners capital account. I hope you all go through it and understand it. Well, today I am going to demonstrate how to solve a practical question of partners capital account. And for this purpose I have taken a exercise question from T.S. Garwal which already came on your screen. So let's begin with it. तो जैसा कि आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज अली 70% एंड बहादुर 30%. ओके, तो अली और बहादुर दो पार्टनर हैं और ये जो लोग जो आपस में प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एज 70% एंड 30%. दैट मीन्स द रेशियो बिकम्स 7:3. The respective capitals as at 1st April 2019 stands as Ali 25,000 and Bahadur 20,000. ओके, तो साल के शुरू में जो कैपिटल है वो 25,000 है अली का और बहादुर का जो कैपिटल है वो है 20,000. The partners are allowed interest on capital at the rate 5% per annum. और जो पार्टनर्स हैं उन्हें उनके कैपिटल पे 5% पर एनम के रेट से क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा जाएगा. Drawings of the partners during the year ended 31st March 2020 were 3,500 rupees and 2,500 respectively. Okay, so जो ड्राइंग है वो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी. और ड्राइंग में क्या बोल रहा है कि जो पूरे साल के दौरान जो ड्राइंग रहा है, तो अली का ड्राइंग है 3,500 रुपये का 3,500 और जो बहादुर का ड्राइंग है दैट इज़ योर 2,500 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर एट द रेट ₹3,000 वॉज 40,000. तो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने से पहले और बहादुर के सैलरी को देने से पहले, जो कि सैलरी कितना है 3,000 है बहादुर का पूरे साल के लिए, वो अवेलेबल प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट है दैट इज़ योर 40,000 40,000 है. आगे क्वेश्चन ये बोलता है कि 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व. यानी कि जो डिविजिबल प्रॉफिट दैट मीन्स द प्रॉफिट विच इज अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, उस प्रॉफिट का 10% हमें क्या करना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है. प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग दी अबव ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, तो आपको बोल रहा है ऊपर लिखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए आप पार्टनर्स के करेंट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. इसमें बहुत से एलिमेंट्स क्या हैं इंक्लूडेड हैं, दैट इज़ वाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन. तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो देखिए, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है. ओके, ये कहीं मेंशन नहीं है. तो या तो आप क्या मतलब एज अ वर्किंग नोट अमाउंट कैलकुलेट करके भी शो कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये बातें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको ऑलरेडी पीएल अप्रोप्रिएशन आता है बनाना, तो बेहतर है कि आप इसमें बना लो और इससे सारी वैल्यू उठा करके हम क्या करेंगे, करेंट और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको क्या होगी, आसानी होगी. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या करेंगे, हम साल के प्रॉफिट को लेकर के आएंगे और जो प्रॉफिट गिवन है वो वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में कितनी की, 40,000 की, दैट इज जो 40,000 रुपये. तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अमाउंट कॉलम में मैंने फिल कर दिया 40,000. ओके, इसके बाद से आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा. ठीक है, और इंटरेस्ट जो देना है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम. ठीक है, तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे. और मैं टू और बाई नहीं लिख रहा हूँ कि क्योंकि टू और बाई क्या है, कस्टमरी है, मतलब कि आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, उसके लिए कोई मार्क्स डिडक्शंस नहीं होते हैं. प्रेजेंटेशन कुछ बेहतर तरीके से हो सकती है, तो अगर आप टू और बाई लिखना चाहें तो भी बेहतर है और ना लिखना चाहें तो भी बेहतर है. उसके लिए आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा. लेकिन आप पूरे फॉर्मेट पे ज़रूर ध्यान रखेंगे कि फॉर्मेट में डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स,
अमाउंट कॉलम में करेंसी, ये चीज़ें क्या हो, ज़रूर मेंशन हो, क्योंकि अगर आप रॉन्ग फॉर्मेट बनाओगे तो सीबीएसई की तरफ से मार्किंग स्कीम में बोला गया है कि देयर इज़ अ 25% मार्क डिडक्शन फॉर द रॉन्ग फॉर्मेट। ठीक है, तो आप गलत फॉर्मेट भूल के भी ना बनाएं, नहीं तो आपके मार्क्स उसके लिए क्या हो जाएंगे, कट सकते हैं। ठीक है, तो आइए डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और देखिए चूंकि क्वेश्चन में नीचे मेंशन है कि आपको करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या करना है, प्रिपेयर करना है। दैट मीन्स कि जो कैपिटल यहाँ पे मेंटेन हो रहा है वो फिक्स बेसिस पे हो रहा है, तो कैपिटल को छोड़ के बाकी जितनी चीज़ें हैं वो किस में जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम करंट अकाउंट में ही क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, तो अर्ली को दे देंगे अर्लीज करेंट अकाउंट और बहादुर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए अली का जो कैपिटल है वो साल के शुरू में 25,000 है, 25,000 का 5%, तो ये आपका हो जाएगा 1250, 1250। ओके, और बहादुर का 20,000 है तो इसका हो जाएगा 1,000, 1000। बाहर जो अमाउंट है तो आउटर कॉलम में अमाउंट हम भेज देंगे 2250। ओके, तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, प्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद से बहादुर की सैलरी क्या है, गिवन है कितनी, 3000। बहादुर को 3,000 रुपये क्या करना है, सैलरी देना है। तो फिर डेबिट कॉलम में हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, सैलरी टू बहादुर। ठीक है, और बहादुर को सैलरी दे देंगे कितना, 3,000। कितना सैलरी दे देना है, 3,000। ठीक है, इसके बाद से एक और एडजस्टमेंट दिया था कि आपको डिविजिबल प्रॉफिट का 10% अमाउंट क्या करना है, रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो आपको सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना तो पड़ेगा ना। तो ये देखते हैं कि रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे। मैंने रिजर्व अमाउंट को समझाने के लिए एक वर्किंग क्रिएट कर लिया है। ठीक है, कि अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिजर्व, आप इस तरीके से वर्किंग नोट बना के प्रेजेंट कर देंगे कि कितना पैसा रिजर्व में जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जो नेट प्रॉफिट है उसमें से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो सैलरी आप दे रहे हो किसको, बहादुर को, सैलरी टू बहादुर, ये वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपका निकलेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट जो था हमारा वो था 40,000 का, और इसमें से माइनस कर दिया 2,250 हो गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो सैलरी पे हो रहा है बहादुर को वो हो रहा है 3,000 का। ठीक है, तो जो आप इन वैल्यूज़ को डिडक्ट करेंगे तो द अमाउंट दैट यू विल गेट इज़ 34,750। ये मेरा क्या होगा, दिस इज बिकम्स माई डिविजिबल प्रॉफिट। ये मेरा क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। तो 34,750 का 10% दैट इज़ योर 3,475 रुपीज़, वो पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा किस में, रिजर्व में। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं फिर से वापस। ओके, तो जहाँ पे आपने सैलरी टू बहादुर लिखा था इसके जस्ट नीचे आप क्या लिखेंगे, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, और रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो दैट इज़ योर 3,475। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुआ है। वर्किंग पार्ट में मैंने आपको समझा दिया था। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो क्लोज करके बैलेंस करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो करेंगे। तो ऑब्वियस सा बात है, क्रेडिट साइड क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे, क्लोज करते हैं। आइए लेट्स क्लोज इट। यहाँ भी भर दीजिए क्रेडिट साइड 40,000 और डेबिट साइड भी भर दीजिए 40,000। ओके, इसका से जो प्रॉफिट निकल के आएगा तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा।
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 40,000 में से जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 2,250, सैलरी दिया है बहादुर को 3,000, और जो ट्रांसफ़र किया है रिजर्व में 3,475, ये अमाउंट आप क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। ओके, तो 40,000 में से ये अमाउंट डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है दैट इज़ योर 31,275। ओके, अब ये जो प्रॉफिट निकल के आया 31,275, इट इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अली एंड बहादुर इन द रेशियो ऑफ 7:3, क्योंकि 70% और 30% क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन में ऊपर ही क्या था, मेंशन था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट साइड फिर आएंगे और लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड किसको किसको ट्रांसफर्ड हो गया, तो अलीज करेंट अकाउंट और बहादुर्स करेंट अकाउंट। जो अमाउंट निकल के आएगा कैलकुलेट करने के बाद, जो आप 31,275 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 7:3 में, तो इट बिकम्स 21,892 अली का, और इसका हो जाएगा 9,383। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। ये पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर हो गया आपके सामने, और हमने क्या किया, प्रॉफिट निकाला, डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया। कैसे ट्रांसफर होता है रिजर्व में, आप ये भी समझ गए। अब इसके बाद हम फटाफट ये देखेंगे कि कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट क्या होगा, प्रिपेयर होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आप सबके सामने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, अमाउंट्स को फुल पुट करते हैं। तो देखिए, चूँकि कैपिटल क्या है, फिक्स बेसिस पे मेंटेन्ड है, और यहाँ पे कोई भी एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल मेंशन नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा, कैपिटल का अमाउंट आएगा। और जो साल के शुरू में इनका जो कैपिटल है अली और बहादुर का, वो कितना है, अली का दैट इज़ योर 25,000, और बहादुर का जो कैपिटल है इट इज़ गिवन 20,000। ओके, तो इसे हम पुट करते हैं। किस नाम से पुट करेंगे, तो हम आएंगे क्रेडिट साइड शो करेंगे बैलेंस बीडी के नाम से, बैलेंस बीडी, ठीक है। अली में अली का अमाउंट और बहादुर में बहादुर का अमाउंट। तो अली का जो कैपिटल था दैट इज़ योर 25,000, और बहादुर का जो कैपिटल था वो कितना था, 20,000। ओके, ये वैल्यू मैंने क्या की है, पुट कर दिया अली का अली के कॉलम में और बहादुर का बहादुर के कॉलम में, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, प्रेजेंट करना है वैल्यूज़ को। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल में कुछ और वैल्यू आने वाला नहीं है, तो इससे फटाफट क्लोज करते हैं और बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो सेम अमाउंट बस क्या करना है, आपको उठा करके लिख देना है 25,000 और 20,000, फिर भी 25,000 और 20,000, ठीक है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट भी हो जाएगा। तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के फॉर्मेट को मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और फॉर्मेट पे आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसके लिए मार्क डिडक्शंस गिवन है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। तो आइए आइटम्स को पुट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अली का जो इंटरेस्ट था वो अमाउंट क्या था, 1250, और बहादुर का 1,000, ठीक है। इसके बाद सैलरी पे हुआ था बहादुर को, तो उसे सैलरी दे देते हैं, सैलरी। और बहादुर के कॉलम में अमाउंट
फिल कर देंगे 3000। ओके, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो भी आपको प्रेजेंट करना होगा एंड दैट वैल्यू विल बी प्रेजेंटेड इन द नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्या हो गया, ये हो गया आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि अली का बना था 21,892 और सेम अमाउंट बहादुर के लिए जो था वो था दैट इज़ योर 9,383। ओके, तो क्रेडिट कॉलम्स में जितने चीज़ें आनी थी वो सब वैल्यूज़ पुट कर दी गई हैं। अब हम आएंगे डेबिट साइड। तो डेबिट साइड मैंने कल ही आपको बताया था कि जिन आइटम से पार्टनर्स का शेयर क्या हो रिड्यूस होता है, कम होता है, तो उसे डेबिट साइड प्रेजेंट करते हैं। तो ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में, और ड्राइंग से क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस होगा। तो करंट अकाउंट में हम लिखेंगे ड्राइंग्स डेबिट साइड। और ये ड्राइंग्स कौन सा है, ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जो होता है वो परमानेंट विड्रॉल होता है। ये जो ड्राइंग हो रहा है ये आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो ड्राइंग का जो अमाउंट गिवन है दैट द अमाउंट इज़ 3,500 एंड 2,500। अली का 3,500 है और बहादुर का 2,500 है। अमाउंट्स हमने पुट कर लिए हैं सारे जो भी अमाउंट आने थे। अब हमें क्या करना है, बस क्लोज करना है और क्या करना है, क्वेश्चन को बैलेंस करना है। ओके, तो अब कॉलम्स को क्लोज करके बैलेंस करेंगे। ठीक है, अली का क्रेडिट साइड का जो टोटल वैल्यू आ रहा है दैट इज़ योर 23,142 और ये सेम बहादुर के लिए हो जाएगा 13,383। इसे यहाँ फिल कर देंगे वैल्यू। $13,383। अभी वैल्यू हम क्या करेंगे, डेबिट साइड फिटअप कर देंगे 23,142 एंड 13,383। ओके, हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो आप क्या कीजिए, 23,142 में से 3,500 रुपीज़ डिडक्ट कर लीजिए, तो आपको अली का बैलेंस मिल जाएगा। इट बिकम्स योर 19,642। ओके, और 13,383 में से आप 2,500 ड्राइंग का अमाउंट माइनस कर लीजिए बहादुर का, तो दिस अमाउंट योर बिकम्स 10,883। ओके, तो बैलेंस फिगर हमें मिल चुके हैं और इसे हम शो कर देंगे किस अमाउंट से, बैलेंस सीडी के नेम से। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या होता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी हमने प्रिपेयर कर लिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पहले ही हमने क्या कर लिया था, प्रिपेयर कर लिया था। तो आई होप कि आप पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर समझ गए होंगे कि कैसे अगर कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे होता है, ये पूरा ही अकाउंटिंग प्रोसीजर आप लोग समझ गए होंगे। सो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी हो और आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स तक पहुंच सके और वो भी क्या कर सकें, पढ़ाई में बेहतर से बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।